नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल मनी स्टेशन पर। तो आप लोग के पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो इनके राष्ट्रपति बनने के बाद पूरे दुनिया में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबके चर्चा विस्तार से इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा ये जस्ट नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिए कि लगभग 277 सीट के आसपास ये डोनाल्ड ट्रंप को सीट मिला था और वहीं 213 सीट हिलरी क्लिंटन को मिला हुआ था। तो चलिए ये बस नॉलेज के लिए रखना है। अगला बात हम लोग देखते हैं कि इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कैसा रिलेशन रहने वाला है। क्योंकि देखिए ऐसे तो देखा जाएगा डिफेंस के मामले में बहुत सपोर्ट के मामले में हर एक चीज़ के मामले में बहुत ही अच्छा खासा हम लोग का रिलेशनशिप रहेगा इंडिया और अमेरिका के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाने के बाद। लेकिन थोड़ा सा हम लोग के ऊपर दबाव आ सकता है जो टेस्ला कंपनी है उसको भारत में लाने के लिए, स्टारलिंक जो कंपनी है उसको भारत में लाने के लिए। तो ये सब के लिए भारत के ऊपर दबाव आ सकता है, भारत को दबाव झेलना पड़ सकता है। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में ज़्यादा। अमेरिका से जितना इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोई भी कंपनी अमेरिका में आकर सामान बेच रही है तो उस पर टैक्स हम ज़्यादा लगाएंगे। तो जब हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, कौन, ये अमेरिका अगर जो टैक्स ज़्यादा लगाएगा तो भारतीय कंपनी के लिए ये बुरी बात है। तो समझिए कि ये दो चीज़ ऐसा है कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशन में थोड़ा सा खटास पैदा कर सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग चीन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे रिलेशन होने वाला है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय क्या हुआ था, ट्रेड वार हुआ था। आपको पता होगा कि चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में अच्छा खासा ट्रेड वार चल रहा था। लेकिन वहीं जो बाइडेन आए तो ये ट्रेड वार रुक गया। तो ये देखिए फिर से संभावना बन रहा है कि फिर से ट्रेड वार चालू हो जाए। अगर ये ट्रेड वार चालू हो जाएगा तो 60% ज़्यादा टैक्स लग जाएगा चाइनीज सामान के ऊपर। अगर जो कोई भी चाइनीज सामान, कोई भी चाइनीज कंपनी ले जा रही है अपना सामान अमेरिका में बेचने के लिए तो वो 100 रुपये के होगा तो वो 160 रुपये में वहाँ मिलेगा। तो इससे फ़ायदा किसको होगा, इंडियन कंपनी को हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 60% से ज़्यादा तो वहाँ पर टैक्स लग चुका होगा और जो भारत की कंपनी है उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन क्या होगा इसके तुलना में कम होगा। तो यानी भारत के जो भी सामान होगा वहाँ पर सस्ता होगा चाइनीज़ सामान के तुलना में। तो इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट बढ़ सकता है यहाँ पर। तो यानी कुल मिला के कहने के बात ये है, चाइना और अमेरिका का रिलेशन बहुत ही ख़राब होने वाला है आने वाले समय में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का कैसा रिश्ता होने वाला है। क्योंकि देखिए आप लोग के पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि अगर जो हम राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को फंडिंग देना बंद कर देंगे। जब ये फंडिंग देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, फंडिंग के अभाव में वार को रोकना पड़ेगा, युद्ध को रोकना पड़ेगा। जब युद्ध को रोका जाएगा तो कोई ना कोई शर्त पर रोका जाएगा। तो जब कोई ना कोई शर्त पर रोका जाएगा, अगर जो मानते हैं यूक्रेन युद्ध में हारते हैं तो रसिया अपना शर्त इनसे मनवाएगा। तो समझिए कि ये जो अपना शर्त मनवाएगा रूस, तो वो क्या होगा कि जो भी ज़मीन जीता हुआ है रूस वो सब ज़मीन अपने में कब्जा कर लेगा। तो यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि यूक्रेन के लिए बहुत ही खराब साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप, वहीं रसिया के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं। अब चलते हैं अगला हम लोग देखते हैं कि कनाडा और डोनाल्ड ट्रंप में कैसा रिलेशनशिप होने वाला है।
क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो कनाडा के सरकार है, जो कनाडा का अर्थव्यवस्था है, वो क्रूड ऑयल पर बहुत अच्छा खासा चलता है। मतलब कि वहाँ का इनकम क्रूड ऑयल से अच्छा खासा होता है। तो देखिए, अगर ये क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे। तो जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, कनाडा और अमेरिका में कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो जब ये दो देश आपस में कंपटीशन करेंगे क्रूड ऑयल में, तो जीतेगा कौन? अमेरिका जीतेगा। तो इसीलिए कनाडा के अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकता है इनके वजह से। तो इसीलिए आप देखे होंगे जो कनाडा का मुद्रा है, वो उसका मुद्रा का वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छा से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाटो के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन कैसे होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप लोग को ये बात भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं सीधे बोलते हैं कि नाटो का हम फंडिंग बंद कर देंगे। नाटो का फंडिंग मतलब आप लोग को समझ जाइए कि नाटो एक क्या है, सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन कहने का अर्थ कि ये बहुत ऐसा, इसमें 28-29 देश है, वो सब देशों का संगठन है और उसमें वो सभी देशों की रक्षा ये सैनिक करते हैं। कौन से सैनिक करते हैं? अमेरिका के सैनिक करते हैं। तो समझ जाइए कि ये क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इसका पैसा देना बंद कर देंगे। जब पैसा देना बंद कर देंगे तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का ही समझिए तो लगभग ये नाटो है। यानी क्या होगा, जब नाटो में फंडिंग आना बंद हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन के क्या होगा, यहाँ पर सुरक्षा के भाव कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर असुरक्षा के भाव बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खराब साबित होंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईरान और डोनाल्ड ट्रंप में क्या होने वाला है। आपको पता होगा कि जब पिछले बार वो राष्ट्रपति थे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। जब वो राष्ट्रपति थे तो वो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन मतलब डाले हुए थे। लेकिन उसके बाद से जब वो राष्ट्रपति से हट गए तो बहुत ऐसा धमकी भरा मैसेज आया उनको मारने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसका बदला इस बार वो नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो ठीक है, तो समझिए कि ईरान का तो बहुत ही बुरी तरीका मतलब कि उसका प्रभाव पड़ने वाला है। वो एकदम वो बर्बाद हो सकता है इनके राष्ट्रपति बनने के कारण। और बर्बाद होना चालू भी हो गया है, क्योंकि यहाँ के स्टॉक मार्केट देखा जाएगा तो बहुत गिर रहा है। ईरान के स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा आज गिरा हुआ है। वहीं यहाँ पर मुद्रा देखा जाएगा, इसका करेंसी देखा जाएगा तो उसका करेंसी का भी भाव बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो समझिए कि ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो उसके बाद से एक और चीज़ आप लोग को हम बताए थे क्रूड ऑयल के बारे में, क्योंकि जब कनाडा के रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे क्रूड ऑयल के बारे में। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मानना क्या है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे। तो जब देखिए कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि वो सामान बाज़ार में ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा उपलब्ध होगा। तो जब ज़्यादा उपलब्ध होगा, कोई भी सामान बाज़ार में ज़्यादा रहता है, मांग के तुलना में पूर्ति जब ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा मूव है। क्या कि क्रूड ऑयल जब वो उत्पादन करेंगे तो क्रूड ऑयल का दाम कम हो जाएगा, तो भारत को ये सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वाड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो नाटो था, नाटो वो पिछला मतलब इतिहास बन के रह गया है, लेकिन आने वाले समय में क्वाड फ्यूचर है। यानी वो हिस्ट्री बन चुका है नाटो, और क्वाड क्या है? फ्यूचर है। तो देखिए, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप मतलब वो तो आ ही चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड को बहुत मजबूत किया जाएगा। और ये अगले साल ही 2025 में ही ये क्या करने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं भारत में क्वाड समिट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब रिलेशनशिप अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और बात इसमें देख लीजिए, क्वाड में आप लोगों को कौन कौन से देश हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बाइडेन के शासनकाल में मतलब वो जब राष्ट्रपति थे तो क्वाड का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहीं क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा क्वाड को वैल्यूएशन देते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आ गया है तो बहुत अच्छा की बात है। और नहीं आया होगा तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप कुछ समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं एकदम जीरो से, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया और ये सब का साइकोलॉजी हो गया, हर एक चीज़ एकदम जीरो से लेके एडवांस तक हम सिखा रहे हैं। उसका फ़ी केवल 499 रुपया है। उसके लिए आपको देखिए ये नीचे से छोटू सा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज करना है, अपना नाम लिख देना है और ज्वाइन क्लास लिख देना है। तो आपको वहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे क्लास में। तो आपको क्लास सीखना होगा। मानते हैं कि शेयर मार्केट आपको अच्छा से समझ में नहीं आता है, एकदम जीरो से सीखना है, तो उसके लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।